वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि सीटेट का एग्जाम अगस्त में होने जा रहा है और उसको हम कैसे आंसर क्वेश्चन को लगाएंगे, क्या गलती होती है, क्या क्या हमको सुधार करनी चाहिए, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ से बात करें तो आप देख रहे हैं कि सीटेट एग्जाम में टाइम का मेंटेनेंस क्या रहता है, तो 150 मिनट रहता है और 150 मिनट के अलावे क्वेश्चन कितने रहते हैं, 150 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मार्क्स कितने रहते हैं, तो मार्क्स 150 रहते हैं। यानी कुल मिला के बात करें तो आप देख रहे हैं टाइम आपका 150 मिनट रहता है, क्वेश्चन की संख्या देखिए 150 है और मार्क संख्या 150 है। लेकिन बात करें तो एक क्वेश्चन में समय कितना मिल गया, 1 मिनट भी आपको समय नहीं मिलता है और 1 मिनट में आपको क्या करना है, गोला को भी लगाना है, जिसमें ओमआर सीट रहता है उसको भी लगाना है। तो आपको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस भी किए होंगे और प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए कि कितना समय एक क्वेश्चन में हम देंगे। अगर 1 मिनट से अधिक क्वेश्चन पढ़ने में लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है और छूट जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अफसोस होगी कि क्वेश्चन को जान रहे थे लेकिन हम लिख नहीं पाए। इसलिए एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक समय आपको 1 मिनट नहीं देना है, कम से कम समय लेके आपको चलना है। आइए उसमें देखते हैं कि पार्ट 1 की अगर बात करें तो सीडीपी रहता है और सीडीपी में क्या रहता है, 1 से 30 नंबर तक आपका सीडीपी रहता है। यानी इसका कितना मॉडल हो गया, इसका 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी पार्ट 1 पेपर 1 से देखा जाता है। और पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 31 नंबर से 60 नंबर तक मैथ के पूछे जाते हैं। उसमें भी क्वेश्चन कितने रहते हैं, 30 क्वेश्चन को देखे जाते हैं। और पार्ट 3 की अगर बात करें तो ईवीएस से क्वेश्चन जो पूछा जाता है पर्यावरण से, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं 61 से 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपका कितना है, वो भी आपका 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ देखें पार्ट 4 में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। तो अधिकतर कैंडिडेट यहीं पर कन्फ्यूज हो जाता है, अपना पेपर को चूज नहीं कर पाता है और वो पेपर 1 दिया है इंग्लिश तो वो आप हिंदी दे दिया तो उसका सारे 30 क्वेश्चन पानी में चले जाते हैं। तो अगर आप पेपर 1 लिए हैं, अगर पेपर 1 आप लिए हैं क्या हिंदी, अगर हिंदी आप पेपर 1 लिए हैं तो आप 91 नंबर से आप शुरू करेंगे। अगर आप पेपर 2 लिए हैं इंग्लिश तो आपको 121 नंबर से आपको बनाना है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बात को समझ लीजिए। अगर आप लैंग्वेज 1 लिए हैं, हिंदी लिए हैं, तो आपको क्या करना है, 91 से सॉल्व करना है। और लैंग्वेज आप पेपर 2 लिए हैं तो 2 पेपर के लिए आपको 121 नंबर से आपको सॉल्यूशन करना है, बिना देखे आपको आगे चलते रहना है। यही इसका मूल नियम है। अगर यहाँ आप क्रैक करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा और जानते हुए भी आप अच्छी तरह से इसे क्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं हम टाइम को कैसे हम मेंटेनेंस करते हैं। आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन को जान रहे हैं तो वो आपका हो सकता है सही हो सकता नहीं भी सही हो, लेकिन आप उसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपको तुक्का लगाना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको अच्छी तरह से समझ के कम से कम में समय में आपको सॉल्यूशन करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सीटेट के एग्जाम में फर्स्ट अटैम्प्ट कैसे हम क्रैक करेंगे। तो इस तरह से आवश्यक दिशा निर्देश है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे और तो उसका आंसर अगर 2 है तो उसका नेक्स्ट आंसर क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन के साथ आपके बाद देखेंगे। ये देखिए आपका ऑफलाइन का क्वेश्चन है, तो आपके साथ अच्छी तरह से इसी का आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो के अंत तक बने रहें, ये सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। ये आपका क्वेश्चन है और आपके पास ये 1 2 3 4 ऑप्शन है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। 3 नंबर में है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। 4th ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये आपके पास ये ऑप्शन भी है, तो आप जल्दी से चुनें कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसको चुनने के लिए आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप इसे तो पढ़े नहीं हैं। अगर पढ़े हैं तो कैसे पढ़ें, इसका आंसर सीटेट का क्वेश्चन जो होता है वो रचित क्वेश्चन है कि आखिर आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के आपके आधार को देखते हुए सीटेट आपसे एग्जाम लेती है कि क्या आपकी पढ़ाई है, किस तरह से आप एग्जाम को फॉलो करेंगे। तो
तो उसी तरह से देखें तो ये बहुबुद्धि का रूप जो कहता है, इसमें बुद्धिमत्ता में कोई अभिव्यक्ति विभिन्नताएं नहीं होती है। जैसे आपका यहाँ नहीं है तो ये आंसर आपका गलत हो जाता है। बुद्धि लब्धि केवल, यदि यहाँ केवल दिया है तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। देखिए ये यदि ऐसा रहता है, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। अब बच गया ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब 3 और 4 को निकालना है कि सही आंसर कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक को हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। देखिए एक आयाम में बुद्धिमत्ता का दिया है और अन्य सभी जोड़ दिया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो अंत में बच गया कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इस तरह से आपके CDP में क्वेश्चन आपकी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो याद रहे आप आंसर को इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और ट्रिक वर्ड को देखेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन सा वर्ड रहता है जो कि नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव रहता है। आइए कुछ नेगेटिव वर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका केवल है, से ही, कंठस्थ, रटना, दंड देना, सजा देना, प्रताड़ित करना। यदि ऐसा वर्ड आपके आंसर में रहे तो ये सभी क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। इसलिए याद रहे यदि जिस भी ऑप्शन में आपके पास ऐसा ऑप्शन देखने को मिले तो याद रखिएगा ये आंसर आपका नेगेटिव में आता है, ये कभी सही नहीं होता है। और क्वेश्चन में यदि जो कहे कि नहीं यानी नॉट लगा हुआ रहे तो ये आपका आंसर ये सही रहेगा। तो इस तरह से आप आंसर को बिना पढ़े आप उसको निकाल सकते हैं कि आंसर को हम सही कैसे निकालेंगे, किस तरह से कौन पॉजिटिव वर्ड है कौन सा नेगेटिव वर्ड है। आइए कुछ पॉजिटिव वर्ड को भी देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड में आप देखेंगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को अवसर देना चाहिए, यानी पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। और बच्चे को क्या करना चाहिए, जीवन के साथ जोड़कर अध्ययन करना चाहिए। तो जीवन के साथ जोड़कर हम क्या करेंगे, उसका हम स्टडी करवाएंगे। जैसे आप भ्रमणशील करने के लिए जाते हैं तो कहीं पहाड़ पर्वत के पार घूमने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ का दृश्य को अगर वो देखेंगे और वही चीज़ को फिर हम विद्यालय में आके उससे पूछेंगे तो वो बच्चे अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड हैं। बच्चे को अवसर देना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को जीवन के साथ जोड़कर उसे पढ़ाई करनी चाहिए। ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।